नमस्कार। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारा शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है भाषा एवं पाठ्यक्रम, उसका बिंदु चल रहा है पाठ्यक्रम के प्रकार। तो पाठ्यक्रम के प्रकार के अंदर हमने पहला जो प्रकार था विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके जो लाभ, महत्व एवं दोषों का अध्ययन किया। आज का हमारा जो पाठ्यक्रम का दूसरा प्रकार है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। आज का हमारा जो बिंदु होगा वो होगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अभी सरकार, भारत सरकार और जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसी के ऊपर बल दे रही है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नाम से ही स्पष्ट है कि बालक या छात्र के क्षमताओं या उनकी रुचियों पर आधारित पाठ्यक्रम। देखो, संपूर्ण शिक्षा का अगर केंद्र कहें तो वो है बालक। बालक इस संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु है और इसी के लिए या इसी के चारों ओर संपूर्ण शिक्षा जगत घूमता है। तो जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए कि बालक को एक बालक के रूप में ना पढ़ाकर सभी बालकों को एक छात्र के रूप में अध्ययन करवाना चाहिए तथा उस बालक की या उस छात्र की क्या रुचि है, उसकी क्षमता क्या है, उसके अनुरूप ही छात्रों का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आज हमारा जो बिंदु है वो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। वर्तमान युग के अंदर बालक को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया है। आज की अगर हम मनोवैज्ञानिक खोजों से सिद्ध करें तो बालक को बालक मानकर ही शिक्षा देनी चाहिए। बालक किसी भी स्थिति में या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बालक को एक छोटा बच्चा नहीं मानना चाहिए। उसको बालक को बालक मानकर ही हमारे को अध्ययन करवाना चाहिए। और सफल शिक्षण को कैसे सफल बनाएं, इसके लिए बालक को समस्त शिक्षा, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसकी मानसिक स्तर एवं उसकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप ही बालक को शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए बाल केंद्रित का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से लिया जाता है जिसकी रचना बालक की ज़रूरत, बालक की योग्यता, बालक की क्षमता, बालक का मानसिक स्तर, बालक की प्रकृति तथा बालक के रुचियों के अनुसार की जाए। अब इन्हीं बिंदुओं को प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं भाटिया एवं नागर, जिन्हें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को भी परिभाषित किया था। ये दोनों बाल केंद्रित शिक्षा को या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह बालक की, यह यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की अभिवृत्तियों, क्षमताओं, रुचियों तथा उनकी आवश्यकताओं पर आधारित है और बालक उसका केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया घूमती है। यह है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो ये हो गया हमारा केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ।
अब हम बात करें कि इससे होने वाले लाभ या महत्व, ये हमने उसमें भी पढ़ा था पाठ्यक्रम, आगे वाले पाठ्यक्रमों में भी उस पाठ्यक्रम से होने वाले लाभ और महत्व और दोष और सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इससे होने वाला लाभ कि पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए या किया जाए। इसके बाद ये इसका महत्व है या इसका लाभ है कि इस पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जो बालकों के अनुरूप उनकी योग्यताओं, क्षमताओं, प्रकृति या उनके मानसिक स्तर या उनके बौद्धिक स्तर के अनुकूल होता है, जिससे बालक उस पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सकता है। इसके बाद में दूसरा लाभ या महत्व की हम बात करें तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में समस्त ज्ञान का समन्वय होता है। इस पाठ्यक्रम में समस्त ज्ञान का समन्वय होता है। भाई बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ होता है, इसमें समस्त ज्ञान का समन्वय निहित होता है। इसके बाद में अगर हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ की आगे बात करें तो यह पाठ्यक्रम लचीला होता है। यह पाठ्यक्रम लचीला होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम लचीला होता है और पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना सरल व संभव होता है। इसी के अंदर आता है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन सरलता से किया जा सकता है। ये इसका लाभ है कि पाठ्यक्रम एक तो लचीला होता है और पाठ्यक्रम के अंदर परिवर्तन हम सरलता से कर सकते हैं और परिवर्तन करना सरलता से किया जा सकता है, वह संभव भी है। बहुत सारे पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें सरलता से पाठ्यक्रम को परिवर्तन करना एकदम संभव है, डेफिनेट हम कर सकते हैं परिवर्तन। इसके बाद यह बालक का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास करता है। कौन करता है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इसके बाद पांचवा अगर हम लाभ की बात करें तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं के साथ साथ उसके जीवन से भी संबंधित होता है। ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक के जीवन से भी संबंध रखता है। देखो मैं महत्वपूर्ण लाभ है ये कि यह पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं के साथ साथ उसके जीवन से भी संबंध रखता है। इसके बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व दिया जाता है। तो सैद्धांतिक पक्ष के साथ व्यवहारिक
पक्ष को भी महत्व दिया जाता है। ये थे हमारे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से होने वाले लाभ। तो ये हो गए हमारे लाभ या महत्व। अगर हम बात करें इसके दोषों की, दोष या सीमाएं, कि इसके प्रमुख दोष व इसकी प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी है, तो बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसका सबसे महत्वपूर्ण दोष, आप ध्यान से सुनना, कि इस पाठ्यक्रम में बालक की प्रकृति व रुचियों को महत्व दिए जाने के कारण अच्छे व्यक्ति का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि अच्छे नागरिक ही सिद्ध हो। भाई इस जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें बालक की प्रकृति व रुचियों का तो ध्यान रखा जाता है और उनको महत्व भी दिया जाता है, लेकिन अब ये गारंटी नहीं है कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो या नहीं हो, तो अच्छा नागरिक सिद्ध हो या ना हो। अच्छा नागरिक सिद्ध हो या ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रकृति, उसके मानसिक स्तर, उसकी रुचि वाला पाठ्यक्रम को हम महत्व दे रहे हैं, उस चीज़ का उसको अध्ययन भी करवा रहे हैं और अच्छे व्यक्ति का निर्माण भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये सिद्ध नहीं है कि वो अच्छा नागरिक बने या नहीं बने। यह इस बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रमुख दोष है। इसके बाद बालकों की रुचियों एवं मानसिक स्तर में भिन्नता के कारण अलग अलग पाठ्यक्रम में समाज की अवहेलना, इसमें भाई भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम होता है, इसलिए इस पाठ के अंदर समाज की अवहेलना होती है, तो ये भी इसका मुख्य दोष है। इसके बाद विभिन्न विषयों को समुचित एवं सुनिश्चित ढंग से पढ़ाए जाने के कारण ज्ञान क्षेत्र सीमित होता है। ध्यान रखना, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का दोष है कि इसमें ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। एक निश्चित सीमा तक ही हम उनको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि विभिन्न विषयों को समुचित एवं हम सुनिश्चित कर देंगे बालकों के अनुरूप, तो उनको पढ़ाए जाने के कारण भाई सुनिश्चित एवं समुचित पाठ्यक्रम को ही हम छात्रों को अध्ययन करवाएंगे, उसके बाहर वाली चीज़ों का हम उनको अध्ययन नहीं करवाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्ञान का क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसके बाद विद्यालय कार्यक्रम में अव्यवस्था आ जाने की संभावना भी रहती है। विद्यालय में अव्यवस्था की संभावना इस बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आ सकती है। अव्यवस्था की संभावना, भाई इस पाठ्यक्रम से विद्यालय के अंदर अव्यवस्था हो सकती है। और अंतिम दोष, इस पाठ्यक्रम में अत्यधिक क्रियाशीलता का भय रहता है। ध्यान रखना, पांचवा, कि क्रियाशीलता का भय इस पाठ्यक्रम के ये प्रमुख दोष एवं सीमाएं हैं और इस पाठ्यक्रम का ये प्रमुख लाभ है। तो ये लाभ हो गए और ये दोष हो गए किसके? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है,
समस्त ज्ञान का समन्वय है इसके अंदर। यह पाठ्यक्रम लचीला होता है, इसमें सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन करना पॉसिबल भी है। अन्य पाठ्यक्रमों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यह बालक के सर्वांगीण विकास में भी सहायक है। यह बालक के आवश्यकताओं के साथ साथ उनके जीवन से भी संबंधित होता है। तो ये कुछ लाभ थे किससे, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से। और उधर अच्छा नागरिक सिद्ध हो या ना हो इस पाठ्यक्रम से, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये इसका मुख्य दोष है। इसके बाद समाज की अवहेलना की जाती है इस पाठ्यक्रम के अंदर। ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के अंदर। विद्यालय में अव्यवस्था की संभावना होती है और क्रियाशीलता का भी व्यय होता है। ये था हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रकार के अंदर। आगे हम पाठ्यक्रम का जो तीसरा प्रकार है उसको आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।